हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। वेलकम बैक टू 365X और आज हम हमारे इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। ओके, इंपॉर्टेंट ये है कि इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम जो देखेंगे वील सी द फर्स्ट पार्ट एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वील सी द पार्ट सेकेंड। ओके, पार्ट फर्स्ट इज ऑल अबाउट अ गर्ल एवलिन ग्लेनी listens to sound without hearing it। ठीक है, ये listens to sound without hearing समझ में आ गया that she is deaf and we will talk about her in this chapter। So let's begin with the chapter, but before we read, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, we must read that God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। What we hear she feels what far more deeply than any of us। This is why she expresses music so beautifully। जिनकी हम बात कर रहे हैं यानी एवलिन जो है उनको शी कैन नॉट हियर, ठीक है, वो डेफ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात जो पहले ही हमें राइटर ने बता दी है, उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, गॉड ने शायद उनको हियरिंग एबिलिटी नहीं दी है, ठीक है, शी कैन नॉट हियर, लेकिन वो उनको कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल गया है। क्या मिल गया है? जब आपका एक ऐसा होता है, जब आपका एक सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहा तो जो आपके बाकी सेंस ऑर्गन है ना, दे वर्क मोर एफिशिएंटली, वो ज्यादा बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं व्हाट वी हेयर, जो हम सुनते हैं, शी फील्स, वो उस चीज को फील करती हैं और बहुत ही ज्यादा डीपली फील करती हैं। हम तो सुन के ठीक है खत्म हो गया, बट शी फील्स एंड शी फील्स फार मोर डीपली देन अस, ठीक है। सो विद दिस line we are going to begin with the chapter। Rush hour crowds jostle for possession on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm, but this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly dead. Profoundly is completely. Okay. ये कहाँ पे खड़ी हुई है एवलिन? शी इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, ट्रेन का वेट कर रही हैं ये, ठीक है। एंड शी इज 17 years old, लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो है 17 साल की, बट वो और यंग दिख रही हैं। ओके, शी वो अपनी एज के हिसाब से नहीं दिख रही हैं। एंड वो खड़ी हुई हैं, वो कहाँ जा रही हैं? शी इज गोइंग टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड daunting enough, क्योंकि वो अकेली हैं, ठीक है, एंड शी इज अ टीनएजर एंड द वर्स्ट पार्ट इज दैट शी कैन नॉट हियर, वो कंप्लीटली डेफ हैं, वो बिल्कुल भी नहीं सुन सकती हैं। तो उनके लिए ये सब चीजें काफी ज्यादा चैलेंजिंग हैं। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैज बीन ग्रेजुअल। ये बता रहे हैं कि एवलिन जो है ना, वो ऐसा नहीं है कि वो बॉर्न ही डेफ हुई थी, बट उनकी जो हियरिंग एबिलिटी जो खत्म हुई ना, वो धीरे धीरे करके खत्म हुई है टाइम के साथ। Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly realized that she had not heard, says Isabel Glennie। Isabel Glennie कौन है? She is the mother of Evelyn। तो वो बता रही है कि ऐसा नहीं है, मैंने ये ऐसा नहीं कि जब वो बॉर्न हुई है और तभी से उनको हेयरिंग एबिलिटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुन पाती थी वो, बट नहीं, जब वो 8 साल की थी तब उनकी मामा ने उनको आवाज दी होगी एंड उन्होंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, उनको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो उनकी मदर को लगा कि ओके कुछ गड़बड़ है। Okay, for quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers। कुछ वक्त तक तो एवलिन छुपाती रही अपनी इस डेफनेस को कि नहीं मुझे सब सुनाई दे रहा है, ठीक है। She could, she was just trying to conceal her, deafness from her friends and teachers। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take to a specialist। लेकिन जब वो 11 साल की हुई ना, तब उनके मार्क्स और कम आना स्टार्ट हो गए। मे बी बिकॉज शी कुड नॉट हियर एनीथिंग, उनको कुछ सुनाई नहीं देता था, तो शायद वो कैप्चर नहीं कर पाती थी कि एग्जैक्टली लेसन्स में क्या चल रहा है, एंड शी कुड नॉट परफॉर्म वेल इन हर एग्जाम्स। तो जब उनके मार्क्स खराब होना स्टार्ट हुए, तब हेडमिस्ट्रेस ने पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि प्लीज आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। ठीक है, तो उस टाइम समझ में आया कि ओके ठीक है, इनकी जो हेयरिंग एबिलिटी है वो कम होती चली जा रही है। क्यों? ड्यू टू ग्रेजुअल नर्व डैमेज। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf। Everything suddenly looked black, says Evelyn। ठीक है, जब एवलिन ने ये सुना, स्पेशलिस्ट ने ये कहा कि देखिए एक काम करें, इनको कुछ हेयरिंग एड लगा देते हैं, जो लोग सुन नहीं पाते ना उनको कुछ मशीन्स एंड ऑल दैट लगा देते हैं जिससे वो लोग सुन पाए अच्छे से, ठीक है। तो डॉक्टर ने उनको यही बोला कि प्लीज इनको कुछ हेयरिंग एड दे दीजिए और इनको कौन से स्कूल में भेजिए जहाँ पे डेफ बच्चे पढ़ते हैं। तो ये सुनते ही एवलिन वाज ऑल ब्लैक, बिल्कुल एकदम वो ब्लैक आउट हो गई थी। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। ओके, शी वाज क्वाइट स्ट्रांग एंड शी वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। She was very much interested in music। ये पता है हमें, वो बचपन से ही पियानो बजाने की कोशिश करी थी, उनकी मदर ने बताया था। One day she noticed a girl playing a xylophone
and decided that she wanted to play it too. xylophone कैसा होता है देखें, साइड में उन्होंने बनाया हुआ है, इट्स ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार उन्होंने एक बच्ची को देखा बजाते हुए xylophone, उन्होंने कहा नहीं मुझे भी बजाना है, ठीक है। शी वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट इनके एक और टीचर थे रॉन फॉब्स, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये बच्ची बजा सकती है। उन्होंने पोटेंशियल देख लिया था उनमें। ज्यादातर टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया था कि नहीं नहीं तुम नहीं बजा पाओगी, बट उनके एक टीचर थे रॉन, उन्होंने पोटेंशियल देखा एवलिन में, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हेल्प की उनकी। He began by turning 2 large drums to different notes. Don't listen through ears, he would say. Try to sense it some other way. ठीक है, वो 2 ड्रम्स को लेकर आए उनके जो टीचर थे और उन्होंने बजाना शुरू किया। ठीक है, जो ड्रम बजाते हैं ना, उन्होंने थोड़ा ड्रम बजाना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा सुनो, अपने कानों से मत सुनो, तुम किसी और तरीके से सेंस करने की कोशिश करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower drum from the waist down. जब उन्होंने किसी अपने सेंसेस और ज्यादा स्ट्रांगली यूज किए उस ड्रम की आवाज को सुनने के लिए, तो एवलिन बताती हैं कि मुझे रियलाइज हुआ कि जो हायर ड्रम था उसकी आवाज को मैं अपने ऊपरी हिस्से पे कुछ फील कर पा रही थी, और जो लोअर ड्रम था यानी जो छोटा ड्रम था उसको मैं वेस्ट के जो नीचे वाला हिस्सा है उस पर फील कर पा रही थी। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. जब Forbes रॉन फॉर्ब्स जो टीचर थे, उन्होंने जब और उनकी जो स्किल्स हैं सुनने की और इस सबको जो उनकी फील करने की स्किल्स है उसको और ज्यादा शार्पन करना स्टार्ट किया, वो डिफरेंट ट्यून्स बजाने लगे, तब एवलिन को भी ये रियलाइज हुआ कि ओके वो अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से उस म्यूजिक को फील कर पा रही हैं। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. The rest was sheer determination and hard work. ठीक है, उन्होंने अपनी mind, body, determination, hard work सब कुछ लगा दिया था, and she could feel the notes of the music. She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, जब वो 16 साल की हुई थी तब वो यूके गई और वहां पे उन्होंने एक ऑर्केस्ट्रा को ज्वाइन कर लिया। इट्स बेसिकली ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। ठीक है, तो वहां पे वो म्यूजिक गाने लगी एंड वो लोग बजाते होंगे तो वो लोग उनके साथ ये जाने लगी। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ बिकॉज शी वाज सो मच इंटरेस्टेड इन हर म्यूजिक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जो होगा मैं जो कुछ करूंगी मैं इस म्यूजिक में ही कुछ करूंगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of the academy. जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में वो गई और वहां पे जब उन्होंने ऑडिशन दिया तो उन्होंने कितने मार्क्स पाए? उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स, अब तक एकेडमी में इतने मार्क्स किसी को नहीं मिले थे जितने एवलिन को मिले। She gradually moved from orchestral work to solo performances. उसके बाद उन्होंने वो orchestral work यानी वो ग्रुप छोड़ा and then she began doing solo performances. खुद अकेले वो परफॉर्मेंस करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। At the end of her 33-year course, she had captured most of the top awards. जब तक वो कोर्स कर रही थी, जो यूके करने गई थी, उस कोर्स के तहत जो भी अवार्ड्स या जो भी सारे रिकॉग्निशन किसको मिलते थे? एवलिन को मिलते थे। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you'll get there. ठीक है, यहाँ पे एवलिन ने बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो और उसके लिए अगर तुम्हें क्या करना है और अगर उसके लिए तुम हार्ड वर्क करोगे तो तुम्हें वो चीज मिलने ही मिलने वाली है। सो बेसिकली हार्ड वर्क इज द की। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ठीक है उनको नेचुरली प्रॉब्लम हो गई थी, शी कुड नॉट हियर, बट फिर भी उन्होंने अपना म्यूजिक के पैशन को परस्यू किया। ओके, एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल। मतलब अब वो बिल्कुल मास्टरी हासिल कर चुकी थी और वो जो है इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी। उनका इंटरनेशनल स्केड्यूल काफी ज्यादा हेक्टिक हो गया था क्योंकि उनको इधर से उधर बुलाया जाता था अवार्ड रिसीव करने के लिए, परफॉर्मेंसेस के लिए। इट इज इंट्रिग्यूइंग, फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये काफी ज्यादा क्यूरियस और काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है एवलिन को इतना ज्यादा अच्छी तरीके से काम करते हुए देखना without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards gave me trouble, she laughed. It is not just the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. My speech is clear because I could not hear till I was 11, she says. But that does not explain how she managed to learn French and master बेसिक जापानीज। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब ऑथर बात करें ना एवलिन से, तो एवलिन बहुत ही फ्लुएंटली उनके साथ बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी थोड़ी सी फैसिनेटिंग थी कि यार ये बच्ची को सुनाई बहुत पहले से कम होना, उनका जो सुनने की जो उनकी पावर थी वो काफी वक्त से कम होना स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने कहाँ से सीखी है? फ्रेंच और बेसिक जापानीज कैसे मतलब सीख ली है? बट शी वॉज स्पीकिंग इन वेरी
फ्लुएंट स्कॉटिश लैंग्वेज, तो उनको कई सारी लैंग्वेज, उनको स्कॉटिश आती है, उनको फ्रेंच भी आती थी, उनको बेसिक जापानीज भी आती थी. As for music, she explains, it pours in through every part of the body. It tingles me in the skin, my cheekbones, and even in my hair. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the string into her fingertips. By leaning against the drum, she can feel the resonance flowing into her body. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and her up her legs. Okay, तो यहाँ पे एवलिन ये भाई बता रही है कि जब वो म्यूजिक के बारे में एक्सप्लेन कर रही है तो वो बोलती है म्यूजिक जो है ना, ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ सुन सकता है वही फील कर सकता है. बोल रही नहीं, मेरी पूरी की पूरी बॉडी म्यूजिक को फील करती है. बोल रही है कि जब मैं मेरे स्किन म्यूजिक को फील करती है, मेरी चीक बोन्स म्यूजिक को फील करती है, इवन माई हेयर फील्स द म्यूजिक. जब जाइलोफोन में बजाती हैं वो तो बता रही है कि उनकी फिंगर टिप्स पे हर चीज फील हो रही होती है. जब वो ड्रम्स की तरफ थोड़ा सा झुकती हैं, ड्रम बजाने के लिए झुकती हैं, तो उनकी पूरी बॉडी में उस ड्रम की सेंसेशंस पहुंच जाती हैं. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है ना, तो वो अपने शूज को हटाती हैं ताकि जो म्यूजिक, जो ऑल दोस वाइब्रेशंस है ना, वो उनके पैरों से पूरी उनकी बॉडी के अंदर है. सो शी इज सो मच इनटू म्यूजिक. उनका एक इतना इंटीमेट रिलेशनशिप है विद द म्यूजिक और उसको इतनी ब्यूटीफुली वो फील करती हैं. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Solicitor of the Year Award. Okay, ये बहुत बड़ा अवार्ड की नेम है. तो ये उनको एक इतना उनको 1991 में अवार्ड दिया गया था. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. ठीक है, जेम्स ब्लेड्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, गॉड ने उनकी हेयरिंग एबिलिटी जरूर ले ली है, लेकिन उनको गॉड ने बहुत ही जबरदस्त चीज, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज दे दी है. क्या कि वो सिर्फ अब ऐसा नहीं है कि वो हम तो सिर्फ सुनते हैं एंड देन वी जस्ट हम सोच खत्म कर देते हैं. बट उनके साथ क्या अच्छा बात है एवलिन के साथ कि वो सुनती हैं और वो हर चीज को फील करती हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. जो शुरुआत में हमने लाइन पढ़ी थी ना, वो जेम्स ब्लेड ने कही है, जो हमें इस चैप्टर में पता चल रहा है. वो बोल रहे हैं कि एवलिन से गॉड ने उनकी हेयरिंग एबिलिटी जरूर ले ली है, बट उनको बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया है. एंड दैट गिफ्ट इज दैट शी कुड फील द नोट्स. ओके, एंड शी कुड फील द नोट्स फार बेटर देन अस. हमसे बहुत बेहतर तरीके से वो हर चीज को फील कर पाती हैं. दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. इसीलिए वो म्यूजिक को इतना ब्यूटिफुली एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवलिन confesses that she is something of a workaholic. वो बताती हैं कि मुझे काम करना, अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है. I have just got to work, often harder than classic musicians, but the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. She also gives high priority to classes for younger musicians. Arm Richlin on the Beethoven Fund for Deaf Children says she is just shining inspiration for the deaf children. They see that there is nowhere they cannot go. Okay. एवलिन ये इस बात को बहुत ही दिल से एक्सेप्ट करती हैं कि शी इज वर्कaholic. उनको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, वो बहुत ज्यादा काम करती हैं. उनको अलग अलग वो कॉन्सर्ट्स में तो जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वो अपनी तरफ से फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती हैं. कहाँ पे? प्रिजन्स में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके. ओके, छोटे छोटे जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको जाके सिखाती हैं. वो डेफ चिल्ड्रन को भी सिखाती हैं. और डेफ चिल्ड्रन को जब सिखाती हैं ना, तो वहां पे जो वहां बच्चे हैं ना, वो लिटरली कहीं और जाना ही नहीं चाहते हैं. दे आर सो मच अटैच टू हर. वो इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए कि व्हेन शी कैन डू दैट, हम भी कर सकते हैं. जब ये उनको भी सेम प्रॉब्लम है, वो भी नहीं सुन सकती, हम भी नहीं सुन सकते, बट जब वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन बन सकती हैं जस्ट बिकॉज शी हैज गॉट दैट लव टुवर्ड्स हर वर्क, तो हम क्यों नहीं कर सकते. सो शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द डेफ चिल्ड्रन आउट देयर. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. जितने इस उम्र के लोग अपनी एज में इतना अचीव कर पाते हैं, एवलिन ने उनसे ऑलमोस्ट डबल अचीव कर लिया है. She has brought percussion to the front of orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. तो एवलिन ने बेसिकली दो having this disability वो अलग बात है, बट उन्होंने फिर भी एक पूरी की पूरी सबको इंस्पिरेशन दी है, हर उस इंसान को हुआ handicapped. People who look at her and say, जब भी लोग उनको देखते हैं ना एवलिन को, वो कहते हैं if she can do that, I can. अगर ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकती हैं. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. And अपने love of music से इतना अच्छा वो बजाती हैं, इतने अच्छे से वो प्रेजेंट करती हैं, तो वो बहुत सारे लोगों को वो enjoyment भी देती हैं and बहुत बड़ी इंस्पिरेशन भी है to a lot of people out there. क्योंकि वो ये सिखाती हैं कि अगर मुझे मसला है, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम है ना, इफ आई एम डूइंग इट जस्ट बिकॉज आई लव माई वर्क, व्हाई कैंट यू डू दैट. तो तुम भी कर सकते हो. ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट एवलिन के बारे में. इट वॉज अ नाइस स्वीट स्टोरी, अच्छी स्टोरी थी. इट इज वेरी इंस्पायरिंग
डिस्पाइट ऑफ हैविंग हेयरिंग डिसेबिलिटी की भैया सुनाई नहीं दे रहा है, शी इज अ डेफ, बट स्टिल उन्होंने किस चीज को अपना प्रोफेशन बनाया, म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाया, ठीक है, जिसमें सारा काम ज्यादातर जो होता है पहले सुनने का होता है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को यूज किया है टू फील द म्यूजिक। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट एंड टिल देन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए चैप्टर को। आई होप अच्छा लगा होगा चैप्टर, नहीं समझ आया है, कोई भी कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वी विल डिस्कस इन द डाउट क्लास, प्लीज डाउट क्लास को अटेंड किया करिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, टिल देन टेक केयर, स्टे कनेक्टेड विद 365x, और भी लोगों को साथ में जोड़िए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।